खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं। वीडियो देखो, वीडियो देख करके आपकी आंखें खुल जाएंगी। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और इसके बाद फिर बात करते हैं। अमित शाह जिक्र करते हैं आजम का। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह, आपने अल्ताफ का क्यों जिक्र नहीं किया? यही काशगंज का अल्ताफ जिसको इल्जाम था कि कोई बच्ची को लेकर भागा, अल्ताफ को लाया गया पुलिस स्टेशन में और दुनिया को बताया गया कि 2.5 फीट की नल की टूटी से अल्ताफ ने खुदकुशी कर ली। अगर कोई पुलिस का काशगंज का जो सस्पेंड हुआ है, अगर वो मुझे ले जाकर उस बैतुल खला में टॉयलेट में अपने गले में रस्सी डालकर मुझे बताएगा कि इससे आदमी मर सकता है और वो अगर मरने के करीब आएगा तो मैं खुद रस्सी निकाल लूंगा उसके गले से। बताओ हमको, बताओ हमको 2.5 फीट की टूटी को कोई खुदकुशी कर सकता है? और अल्ताफ की जान ले ली गई। वो काशगंज के जिन पुलिस के ओहदेदारों को सस्पेंड किया गया वो नाकाफी है, उनको अरेस्ट होना चाहिए। 302 का मुकदमा लगना चाहिए, 302 का मुकदमा लगना चाहिए, मर्डर का चार्ज लगना चाहिए, उनको जेल को भिजाना चाहिए। मगर नहीं करेंगे क्योंकि मरने वाले का नाम अल्ताफ था, मरने वाले का नाम अल्ताफ था। अगर मरने वाले का नाम गुप्ता होता या आलाजाद का होता तो पुलिस भी सस्पेंड, पुलिस भी गिरफ्तार, मुख्यमंत्री पहुंच जाते उसके घर को। मगर मरने वाला मुसलमान है, इसलिए खाली सस्पेंशन पर बात या ट्रांसफर पर बात खत्म हो जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तरफे तमाशा यह है कि 2:30 बजे अल्ताफ की मौत होती है और 4 बजे 1.5 घंटे के बाद काशगंज की बहादुर पुलिस योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में 2:30 बजे अल्ताफ की मौत और 4 बजे अल्ताफ के खिलाफ उल्टा FIR किया जाता है। और अल्ताफ की मौत कौन की? FIR में क्या लिखते हैं कि नामालूम पुलिस वालों ने, नामालूम पुलिस वालों ने अल्ताफ को मार दिया। अच्छा, ये क्या आसमान से आए थे कि अल्ताफ को खुदकुशी देकर उड़ के चले गए, या नागपुर से आए थे? कहां से आए थे? नामालूम, अंग्रेजी में कहा अनडिस्क्लोज्ड, अननोन पीपल। वाह बाबा, क्या सरकार चला रहे आप। ये मजाक, एक इंसान, एक बाप को अपने बेटे से महरूम कर दिया गया और बाप से खाली पेपर पर अंगूठा ले लिया गया और लिख दिया गया कि इसका बाप तो खुश है हमसे। हां, जिस तरह देश की जनता योगी और मोदी से खुश है, सब खुश है, फिर सबको आप अंगूठे पे दबा दो और ले लो। मगर एक बाप ने तो अपने बेटे को खोया है ना। और याद रखो, जो लोग जुल्म करते हैं, अगर मैं भी जुल्म करता हूं तो मुझे अल्लाह कभी नहीं माफ करेगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला जालिम के जुल्म को कभी नहीं बर्दाश्त करता। और एक मजलूम की आंख में जब आंसू आते हैं तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। तुमने एक बाप से उसका बेटा छीना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करेगा। अल्लाह की लाठी में देर है, अल्लाह की लाठी में आवाज है। याद रखो, तुमको मालूम भी नहीं होगा, तुमको मालूम भी नहीं होगा जिन्होंने अल्ताफ को मारा, जो जुल्म कर रहे हैं, चाहे किसी मजहब के हो। डरो अल्लाह से, डरो कुदरत के निजाम से। जुल्म करने वालों, फिरौन भी जुल्म किया, नमरूद भी जुल्म किया, यजीद भी किया, मगर इनका जुल्म खत्म हो गया। दुनिया में नाम हक का था, हक का रहेगा। दुनिया ने मजलूमों को इंसाफ दिला और इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आप ये भी देखते हैं कि लोग बार बार मुझसे कहते हैं कि सेकुलरिज्म की बात, लोग बार बार कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तुम सेकुलरिज्म को कमजोर करना चाहते हो।
मेरा उनसे एक सवाल है, जरा ये बता दो कि जब 3 अक्टूबर को आमिर खान ठेला बंडी पर अपने कपड़े बेच रहा था तो 2 लोग आकर उसको मारते हैं कि कहा ये नारा लगाओ JSR का, उसने नहीं लगाया तो उसको मारा और पीटा गया। फिर एक लड़का है नियाजी, फरमान नियाजी, बरेली का अलीगढ़ से जा रहा है ट्रेन में, ये देख लिया उसको ये लोग जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, बल्कि मुसलमानों से नहीं बल्कि भारत से नफरत करते हैं, वो भारत के संविधान से नफरत करते हैं, वो भारत के प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी, भाईचारगी से मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते हैं। उन्होंने इस फरमान नियाजी से कहा तेरे चेहरे पे दाढ़ी क्यों है, तू कुर्ता पैजामा क्यों पहना हुआ है? और जब उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा तो उसके कपड़े फाड़ दिए। पूरी ट्रेन में, कंपार्टमेंट में हो रहा है ये, किसी अलीगढ़ के किसी गली कूचे में अंधेरे में नहीं हो रहा है, ट्रेन में हो रहा है। इसको मारा और पीटा गया, इसके ऐनक को तोड़ दी गई और ट्रेन में सब बैठने वाले बैठकर तमाशा देख रहे हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि क्या कर रहा है तू, बच्चे को छोड़ दे। ये नफरत है, ये नफरत है ना। अगर हम किसी को देखते हैं कि अगर गली के कुत्ते को कोई मारता है तो कहे मत कर ये हरकत, आप ये देखते हैं और आकर मुझे सेकुलरिज्म की तालीम देते हैं। कौन से सेकुलरिज्म की तुम बात करते हो मेरे सामने? कौन से? वो जो हरियाणा का बच्चा आज से 4 साल पहले हाफिज कुरान, जिसने कुरान को तरावी मुकम्मल करके ईद की तैयारी के लिए नए कपड़े लेकर दिल्ली को जा रहा था तो ट्रेन के कंपार्टमेंट में उसको चाकों से मारा गया, उसके भाई को। वो सेकुलरिज्म जो ट्रेन के कंपार्टमेंट से निकलता, प्लेटफॉर्म पर कोई उठा नहीं सकता, उसका भाई जख्मी हालत में अपने भाई को 20 सीढ़ियां उठाकर लेकर जाता है, दम तोड़ देता है, वो सेकुलरिज्म। इसके बाद भी अगर मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं, मैं मुखातिब भारत के मुसलमानों से हूं, मैं मुखातिब कोई सेकुलर पार्टी या बीजेपी RSS से नहीं हूं, मैं मुखातिब आप से हूं। अगर मेरी एक एक बात गलत है तो आप मुझे पकड़ लीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि भारत के संविधान में जो सेकुलरिज्म है मैं उसको मानता हूं, मैं सियासी सेकुलरिज्म को अपनी जूती की नोक पर भी नहीं रखता हूं। भारत का सेकुलरिज्म संविधान का अलग है, जो हमारे मुजाहिदीन आजादी ने ख्वाब देखा था, जो वो खुद उस पर अमल करते थे, मगर ये सियासी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म धोखे के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। इसी तरह की और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहूँगा ताकि आपको जानकारी मिलती रहे, पल पल का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।